आप सभी को सुप्रभात। आशा है आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करेंगे डिग्रीज, चेंजेस इन डिग्रीज। इससे पहले कि हम ट्रांसफॉर्मेशन में डिग्रीज का परिवर्तन किस प्रकार से करते हैं, कैसे हम कंपैरेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, सुपरलेटिव इत्यादि बनाते हैं, हम ये जानेंगे कि उन चेंजेस से पहले जो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं, एडवर्ब होते हैं, उनकी पॉजिटिव से कंपैरेटिव और फिर सुपरलेटिव बनाते कैसे हैं। अधिकांश भैया बहन रट के याद करते हैं, लेकिन रटने के साथ साथ इसका एक नियम भी है। अगर हम उस नियम को याद कर लेंगे तो फिर ये आपको रटनी नहीं पड़ेगी। हाँ, 2-4 डिग्रीज ऐसी हैं, 10-5 मीनिंग है जो आपको रटने पड़ेंगे, बाकी आप अपने नियम से याद कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे कि कई कैटेगरी है, कहीं पर 1 सिलेबल लिखा है, कहीं पर 1 सिलेबल, 2 सिलेबल वगैरह वगैरह लिखे हुए हैं। अलग अलग चीजें हैं, ये सब अलग अलग कैटेगरीज हैं। अंत तो देखिएगा, बहुत काम की चीज है। देखिए, होता क्या है, जब भी हमें कोई एडजेक्टिव, एडवर्ब ऐसा लिखा हुआ होता है जिसमें जो वोवेल दिए हुए होते हैं, उन वोवेल को बोलने पर हमारी जीभ या हमारी जो ठोड़ी है, चिन्ह है, वो केवल एक बार ही हिलती हो। जैसे स्वीट, स्वीट, हमारी चिन्ह, हमारी ठोड़ी केवल एक बार नीचे आई है। जैसे हाय, हाय, ऊंचा। तो जो भी हमारे ऐसे शब्द होते हैं, जैसे सिंपल, जैसे सिंपल है, जैसे लार्ज, तो जो वोविल है हमारे मुंह से केवल एक ही बार बोल रहा है। इनमें ये वोविल एक भी हो सकता है, जैसे HIGH। इनमें वोविल दो भी हो सकते हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, ये एक वोविल हो या दो वोविल हो। अगर इनका उच्चारण करने पर हमारे मुंह से केवल एक ही बार वोविल बोल रहा है, बार बार वोविल नहीं बोल रहे हैं, तो फिर इसे 1 सिलेबल वाला बोलते हैं, ये एक सिलेबल वाला होता है। और ऐसे शब्द, ऐसे एडजेक्टिव, ऐसे एडवर्ब जो केवल एक ही बार वोविल जिनमें आ रहा हो, चाहे एक आ रहा हो या दो आ रहा हो, और बार बार उन्हें वोविल नहीं आ रहा, तो उन्हें प्राय, जो कि पक्का नियम नहीं है, कुछ शब्द रटने के भी हैं, उन्हें प्राय कंपैरेटिव में ER जोड़ देते हैं और सुपरलेटिव में EST जोड़ देते हैं। जैसे हाई है तो हाई में ER, हायर कंपैरेटिव, और हाईएस्ट सुपरलेटिव। ऐसी स्वीट में ER अर्थात स्वीटर आपकी कंपैरेटिव और स्वीटेस्ट आपकी सुपरलेटिव बन जाएगी। ये हमें ध्यान रखना है चीज का। हम देख रहे हैं यहाँ पर हाई में केवल HIGH है, स्वीट में केवल डबल ई बीच में है, लेकिन यहाँ सिंपल में ई बाद में दिया हुआ है, यहाँ लार्ज में ई बाद में दिया हुआ है, और हमारे ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं जिनमें बाद में ई दिया हुआ होता है। तो भले ये ई बाद में दिया हुआ हो, लेकिन इसका उच्चारण नहीं होता है। जी हाँ, इसका उच्चारण नहीं करते हैं, जब बोलते हैं तो सिंपल, लार्ज, एक ही बार वोवेल इसमें बोला है और एक ही बार वोवेल इसमें बोला है। जब इन्हें हम बनाएंगे तो ये 1 सिलेबल वाले हैं, सिंगल सिलेबल वाले हैं, एक ही सिलेबल है। अंतर यह है, इनके बाद में कोई ई नहीं दिया, इनके बाद में स्वतः ही ई दिया हुआ है। तो जैसे हमने कंपैरेटिव में हायर ER करा है, स्वीट में स्वीटर ER किया है, यहां पर ये ई यही मान्य हो जाएगा, केवल आर लगाएंगे, केवल आर लगाएंगे, और इसमें केवल एस्ट लगाएंगे, अर्थात सिंपलर, सिंपलेस्ट, लार्जर, लार्जेस्ट। इनमें ER नहीं लगेगा, कभी डबल ER कर दो। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। बिजी, इजी, लेजी, हैप्पी, बहुत सारे शब्द हमारे ऐसे होते हैं जिनके बाद में वाई दिया हुआ होता है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट होता है। वाई दिया हुआ होता है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन वो भी अंदर देखें, ये ऐसे शब्द हैं जो 1 सिलेबल वाले हैं, जिनमें जो वोवेल है वो केवल एक ही बार बोल रहा है, केवल एक ही बार। बिजी, ये दो हैं, ई और ए, लेकिन इजी बोला तो एक ही बार है। तो ऐसे शब्दों में जो जैसे हैप्पी, HAPPY, हैप्पी, हैप्पी, पी तो बोला लेकिन वाई से बोला। तो ऐसे शब्द जिनमें दो बार तो वोवेल बोल रहा है, हैप्पी है, मैरी है, टिनी है,
और बहुत सारे हैं, उनमें वाई से वोवेल बोल रहा है, तो ऐसे शब्दों को हम सिंगल सिलेबल मानेंगे। इस वाई को हटा देंगे और जब कंपटीटिव सुपरलेटिव बनाएंगे तो वाई को हटा करके, वाई को माइनस करके आई ई आर कर देंगे। आई ई आर अर्थात वाई साफ और आई ई आर, और जब सुपरलेटिव बनाएंगे तो आई ई एस टी कर देंगे, आई ई एस टी। ऐसे ही इजी में, ऐसी लेजी में, ऐसी हैप्पी में, जो भी आएंगे हमारे, लेजी लेजी लेजीएस्ट, इजी इजियर इजीएस्ट, हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट, ये हमारे सारे इस कैटेगरी में बनेंगे। इन तीन शब्दों को विशेष रूप से देखिए। और भी इक्का दुक्का शब्द ऐसा हो सकता है। ये शब्द डबल सिलेबल वाले हैं, क्ले और वर, प्रो और पर, टेन और डर। दो बार वो बोले हैं सर, क्ले वर, प्रो पर, टेन डर। दो वोविल हैं अलग अलग, दो सिलेबल हैं, इनमें टू सिलेबस वाले वाक्य हैं, लेकिन दो सिलेबल होने के बावजूद भी ये तीन शब्द ऐसे हैं जो ई आर और ई एस टी से बनते हैं। ये परंपरागत शब्द है इंग्लिश में, इनमें ये ऊपर के नियम लागू नहीं होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और दो सिलेबल वाले और दो से अधिक सिलेबल वाले। देखिए हैंड सम, हैंड सम दो सिलेबल हो गए, हैंड में वोवेल बोला और सम में वोवेल बोला, ई तो साइलेंट रहेगा, टू सिलेबल्स हैं। और जितने भी दो सिलेबल वाले, तीन सिलेबल वाले, चार सिलेबल वाले या और आते हैं, जैसे हैंड सम, फे माउस, MOUS वालों में सब में लगभग ब्यू टी फुल तीन सिलेबल, इन टे ली जेंट चार सिलेबल, डी फी कल्ट तीन सिलेबल। जो भी इन शब्दों के अलावा दो या दो से अधिक सिलेबल वाले एडजेक्टिव या एडवर्ब आपको आएंगे, उन सब में मोर उनसे पहले या मोस्ट का प्रयोग करके डिग्री कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनती है। जी हाँ, और बाकी तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो जैसे गुड बेटर बेस्ट है, आपका याद रहा है। गुड और वेल की मीनिंग गुड अच्छा और वेल मीन्स अच्छी तरह से, लेकिन इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एक ही होती है। और अभी और भी आपके हैं तो वो रटने के हैं, फिर भी इनको समस्या हो तो आप जरूर मालूम करें। और इसके तुरंत बाद अगली वीडियो में आपको डिग्री चेंजेस के वाक्य आने वाले हैं, कैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। पहले इनको सीख लीजिएगा, बनाना सीख लीजिएगा, आपको बहुत आसानी पड़ेगी। बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।